ओके, यस, हाय बेटा, माय नेम इज हरीश मथारिया। बेटा ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये 11th स्टँडर्ड, गौर से सुना बेटा, 11th स्टँडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड, बरोबर ऐकलं बाळा तुम्ही, महाराष्ट्र बोर्ड 11वी अकाउंटन्सीचे व्हिडिओ लेक्चर्स आहे बेटा हे, बरोबर है। सो अभी जो न्यू सिलेबस आया है 2020 में, वो न्यू सिलेबस के 19 में और 20 में, 19 में आ गया था 11th का और 2020 में आ गया बेटा आपका 12th का। तो सर क्या आप 11 12 दोनों भी लेक्चर्स लेने वाले हो क्या? हाँ, लेकिन ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ और सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की है बेटा, 11th स्टैंडर्ड की है। आपको अगर 12th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड के न्यू सिलेबस के वीडियो लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे ही चैनल पे 12th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी की सीरीज सर्च करना है, उसके अंदर में आपको 12th की भी वीडियो लेक्चर मिल जाएगी। बट दिस लेक्चर सीरीज इज स्पेसिफिकली फॉर, आई रिपीट, स्पेसिफिकली फॉर 11th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड, बरोबर है बेटा। चलो हम लोग इन नो टाइम स्टार्ट करते हैं। सर क्या आप मेजर टॉपिक कवर करने वाले हो क्या? हाँ, मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं 11th स्टैंडर्ड के वीडियो लेक्चर सीरीज में। सर क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? हाँ मेरे बच्चे, जितने लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको देखने मिलेंगे वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी मिल जाती तो बड़ा मजा आ जाता। हाँ मेरे बच्चे, आपको नोट्स भी मिलेगी। जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसी के डिस्क्रिप्शन में, लिंक में नीचे आपको मेरी जो कलर नोट्स है वो कलर नोट्स की आपको पीडीएफ फाइल, सॉफ्ट फाइल मिल जाएगी। उसी नोट से मैं सारे लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूँ। नो डाउट आपको जो 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का जो नया वाला बुक मिला है वो भी बुक आपने पढ़ना ही है बेटा। बट उसके साथ साथ मैं जो नोट्स देने वाला हूँ वो भी नोट्स आपने साथों साथ रेफर करना है। मेरी नोट्स तो पूरी की पूरी मैं वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके लेने वाला हूँ। डन। इन केस अगर किसी को कोई डाउट आता है तो ये देखो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे, ओनली लेक्चर्स, ONLY onlylectures.com इज द नेम ऑफ माई वेबसाइट। माई नेम इज CACS हरीश मथारिया और माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9822093220। हाँ, इस पे आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो इन केस एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम एनी बुक फ्रॉम एनी सिटी इन महाराष्ट्र, क्योंकि ये जो कोर्स है ये महाराष्ट्र बोर्ड का है बेटा। डन। चलो इन नो टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो फटाफट से देखो बेटा, आपने ध्यान देना है। और हाँ, यहाँ पे आपको एक, आपके पास नोटबुक होना जरूरी है, आपके पास पेन होना जरूरी है। मल्टी कलर पेन रहा तो बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मार्क करके रखोगे। डन। चलो बेटा, सो देखो आपको स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा, ये आपका 11th स्टैंडर्ड का बुक है। ये बुक मेरे ख्याल से आप सभी के पास होगा, न्यू सिलेबस का बुक है मेरे बच्चे, और बड़ा ही आसान है न्यू सिलेबस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। सर क्या आप 11th के सच में मेजर टॉपिक कवर कराओगे क्या? हाँ, मैं सच में सारे मेजर टॉपिक कराऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर लो, मल्टी कलर पेन रखो। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, गलती से भी सेल फोन, मोबाईल फोनच्या कॅल्क्युलेटरनं कॅल्क्युलेशन करायचे नाहीत, चिंदेगिरी कोणीही करणार नाही, बरोबर? कळलं सगळ्यांना? सर तुम्ही मराठी खूप छान बोलता. हो बाळा, मी बॉर्न अँड बॉटम महाराष्ट्राचाच आहे. सर तुम्ही राहणारे कुठले? मी तसा प्रॉपर महाराष्ट्राच्या तेल्हारा गावातला आहे, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल में, मी सध्याच्या स्थितीत पुण्यामध्ये राहतो, बरोबर आहे? पुणे नाही काही उणे. चल स्टार्ट करू बेटा। सो ये आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, न्यू सिलेबस है मेरे बच्चे, न्यू सिलेबस है। 11th स्टैंडर्ड का 2019 में ही आ गया था, 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस 19 में आ गया था। और ये इंडेक्स एक बार आपको बता देता हूँ, इंडेक्स एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बेसिकली पढ़ना क्या है। सर हमारा तो अभी अभी 10th हुआ है, क्या हमें अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट जमेगा क्या? हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्या? हाँ मेरे बच्चे, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये रहा आपके स्क्रीन पे पूरा का पूरा सिलेबस, दिख रहा है बेटा सभी को? डन। सो ये पूरा सिलेबस है और बहुत सिंपल है, बस आपने मेरे साथ साथ हर एक टॉपिक, मेरे साथ साथ हर एक टॉपिक साथों साथ पढ़ना है, साथों साथ रिवाइज करना है और सेम डे उसकी समरी नोट्स भी कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीज़न, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा समझो, आपको टोटल जो पेपर है 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क, 20 मार्काचा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। सो 80 नंबर का पेपर आपने 3 घंटे में सॉल्व करना है, बरोबर है? तो आराम से सॉल्व हो जाता है, लेकिन किसका? जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा ठीक से। डन। सो उम्मीद करो आपके पास में एक रजिस्टर होगा, पेन होगा,
कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, पेंसिल और मल्टी कलर पेन होंगे। सो फटाफट से आपने सबसे पहले जो टॉपिक है उसका नाम लिखना है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये बेटा आपका पहला टॉपिक है। और हाँ, ये जो बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये बुक आप सभी के पास होगी। जिसने भी 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया आपके पास ये बुक होगी। ये बुक आपने कंपलसरी पढ़ना ही है। सर इसका मतलब आपने जो नोट्स दिया है क्या वो नोट्स अधूरा है क्या? ना मेरे बच्चे, मेरे नोट्स में, ये बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कवर्ड है। बस मेरी नोट्स थोड़ी सी आसान भाषा में, काय म्हणतो आपण गावरान लँग्वेज मध्ये, बरोबर आहे, सिंपल लँग्वेज में। मेरी नोट्स में 100% सिलेबस कवर्ड है। आप अगर सिर्फ मेरी नोट्स भी पढ़ लोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी मैं ये बुक पढ़ने के लिए बोलता हूं जो 11th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है। रीजन बीइंग बेटा, इसके पीछे की वजह ये बुक आपको पढ़ने बोल रहा हूं क्योंकि इस बुक में काफी सारे सेल्फ प्रैक्टिस सम है ना, उस टाइप के सम, मतलब कभी कभार कॉपी पेस्ट एग्जाम में आ जाते हैं, बरोबर है, तो आपने वो सॉल्व करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है। सो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये बुक। और जब आप मेरे वीडियो लेक्चर देखोगे तो उस समय जो मेरी नोट्स रहेगी वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, तो वो नोट्स फॉलो करना है। और एक और चीज बता देता हूं, ये दो ही बुक नहीं, मेरी बुक और ये बुक के अलावा अगर दुनिया की और कोई तीसरे बुक से भी आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नीचे नंबर दिया हुआ बेटा 9822093220, डन, व्हाट्सएप कर सकते हो, डन। चलो हम लोग स्टार्ट करें बेटा। सो सबसे पहला वाला टॉपिक है हमारा 11th स्टैंडर्ड का, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लिख लिया बेटा सभी ने? उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग मेरे साथ साथ में लिख रहे हैं। दो रूल है बेटा, जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके दो रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है बेटा, प्लीज ध्यान देना। जब भी हम लोग यहाँ पे अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसके दो सिंपल से रूल है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। प्लीज ध्यान देना बेटा, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1, आपने 100% कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं वो सारी चीजें आपने लिख करके लेना है आपकी बुक में। आपको याद है 2014-15 में बाहुबली मूवी आई थी, वो मूवी आज भी हर एक इंसान को याद है। आपने क्या रिवीजन किया क्या वो मूवी का? नो, रिवीजन करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि जब आप कोई मूवी देखते हो तो आपका ध्यान वहां पे 100-1000% होता है। 100% ही नहीं, 1000% होता है, तो वो आपको अपने आप याद हो जाती है। आपको उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बस सेम वैसी आपके पढ़ाई का भी रूल, हम लोग सेम पढ़ाई में भी वही रूल इस्तेमाल करने वाले बेटा। 100% कॉन्सेंट्रेट करना है आपने। और दूसरी चीज बेटा, जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिखूं आपने सारी चीजें लिख करके रखना है। सो इन नो टाइम चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं CA हरीश मथारिया, आपका 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का न्यू सिलेबस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। प्यार से हम लोग आज के बाद इसको अकाउंटिंग सब्जेक्ट बोलेंगे मेरे बच्चे। सो हम लोग इन नो टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला वाला टॉपिक लिखेंगे बेटा आप लोग, इंट्रोडक्शन टू, लिखो मेरे साथ साथ, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग। मेरे साथ साथ लिखना बेटा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बरोबर। सर आप इसके पहले अकाउंट पढ़ाते थे क्या? हाँ मेरे बच्चे, मैं पिछले 10 सालों से अकाउंट सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ। सर किसको पढ़ा रहे हो? CA CMA के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 11th-12th की मैं होम ट्यूशन देता हूँ, 11th-12th CBSE एज वेल एज 11th-12th महाराष्ट्र बोर्ड, बरोबर है। लेकिन अब आप सभी लोग जानते हो कि यार कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, हर कोई घर पे बैठा है, तो मजबूरी में गरीबों वाला सेटअप करके बैठा हूँ। और इसी के थ्रू आप सभी को बस एक पढ़ाने की छोटी सी पहल स्टार्ट की है। इतना पैसा तो नहीं है कि मैं हर जगह पे जाकर के डोनेट करके आऊँ, लेकिन डेफिनेटली हाँ, मैं नॉलेज जरूर, ज्ञान जरूर आपको दूंगा। और इतना नॉलेज दूंगा कि डेफिनेटली आप नियर अबाउट 100% नंबर आप अकाउंट सब्जेक्ट में लेकर आ सकते हैं। सर आपने नियर अबाउट क्यों बोला? क्योंकि बेटा देखो, सब चीजें मेरे हाथ में रहती ना तो मैं 100% बोल देता, आपको सभी को 100% नंबर मिलेंगे। बट कुछ चीजें आपके हाथ में भी है। 90% चीजें मैं बता सकता हूं, लेकिन 10% उस रास्ते पे चलने का काम आपका है, बरोबर है। 90% हर जगह पे आपको रिवीजन करवाना, 4-4 बार रिवाइज करवा दूंगा, आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल सॉल्व करके बता दूंगा, है ना। हर एक कॉन्सेप्ट एकदम प्यार से धीरे धीरे आपके दिमाग में डाल दूंगा, लेकिन उसके बाद उसकी तपस्या करना, उसको रियलाइज करना, बार बार उसको रिकॉल करना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा, डन। सो चलो हम लोग स्टार्ट करें बेटा। सो फर्स्ट टॉपिक आपने सभी ने लिख लिया होगा, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। चलो ओके, लो अब देखो बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका बता देता हूं, एकदम स्लो, सिंपल
और गावरान भाषा में मैं समझाता हूं बेटा जनरली, फिर चाहे सीए का बच्चा हो, सीएस का हो, चाहे सीएमए का, चाहे मेरा 11th और 12th का बच्चा हो, बरोबर है। सो आपने ध्यान देना है अच्छे से। यहाँ पे आप जीवन में पहली बार अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपके मन में जैसी आप अकाउंटिंग सुनते हो, है ना, जैसी आप अकाउंट सब्जेक्ट सुनते हो, तो आपके दिल में सबसे पहले क्या आता है मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना, आपके दिल में सबसे पहले आता है बस वो ही अकाउंट का आपके लिए मतलब है। बिल्कुल सही समझा आपने। अकाउंट यानी हिसाब किताब रखना, मराठीत काय म्हणतात, हिशोब ठेवणे, हिशोब ठेवणे, हिसाब रखना मेरे बच्चे, डन। सो यहाँ पे अकाउंटिंग मतलब इन लेमन्स लैंग्वेज हिसाब किताब रखना, इन लेमन्स लैंग्वेज, इन इन लेमन्स लैंग्वेज, आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब होता है बेटा हिसाब किताब रखना या हिसाब की किताब। यस और नो सर, अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना, दैट्स इट, इतना ही। हाँ मेरे बच्चे बस इतना ही है, बस अब इसी को हम लोग आगे जाकर के और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबने मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखना है बेटा, जो कुछ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे मेरे पास में 10th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ बच्चा भी 11th में आया है, उसने जीवन में फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग सब्जेक्ट को हाथ लगा, ऐसा सोच करके मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, बरोबर है। सो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। लेकिन मेरा आपसे सवाल है मेरे बच्चे, किसका हिसाब किताब रखते हैं, किस चीज का हिसाब किताब रखते हैं, प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना। सर ये तो बड़ा आसान है, धंद्यात जे व्यवहार होतात, है ना, बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उसका हिसाब किताब रखना है। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। सो हिसाब किताब किसका रखना है, ऑफ लिखना है मेरे साथ साथ, जैसे मैं लिख रहा हूं फिनेंशियल, ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हिसाब किताब किसका रखना है बेटा, ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब आपका अगला सवाल, सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या। अब आपका अगला सवाल, सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या। सर एक तर गोष्ट मला कळली, बघा माझी मराठी म्हणजे थोडी ठीकठाक आहे, थोडं ॲडजस्ट करून घ्या, जो की महाराष्ट्र बोर्ड आहे। मी डेफिनेटली मी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी तिन्ही लँग्वेजमध्ये बोलण्याची कोशिश करणार बाळा, प्रयत्न करणार, बरोबर आहे। तरी पण जर कुठे काही चूक झाली तर मला माफ करा, पण जास्तीत जास्त गोष्ट मी हिंदीमध्ये सांगणार, कारण हिंदी कॉमन लँग्वेज आहे, ती सगळ्यांना कळणार। ज्यादा में ज्यादा चीजें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, चलेगा। सो बेटा आसान भाषा में अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना मेरे बच्चे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का, व्यवहार का, ट्रांजैक्शन का, बिजनेस में धंधे में जो व्यवहार होते हैं उसका हिसाब किताब रखना है, बरोबर है। अब आपका सवाल, सर व्यवहार फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ध्यान देना मेरे बच्चे। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब आसान भाषा में हर वो इवेंट या सिनारियो जहां पे मनी और मनीज वर्थ में, मनी और मनीज वर्थ में लेन देन हो रहा है, मनी और मनीज वर्थ में आपस में लेन देन हो रहा है, उस सिनारियो को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सर नहीं समझा, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, मैं बताता हूं। जहां पे मनी और मनीज वर्थ में, मनी और मनीज वर्थ में पैसा किंवा पैशाच्या किमतीची कोणती पण गोष्ट, पैसा या पैसे की कीमत में या तो इनफ्लो हो रहा है या तो आउटफ्लो हो रहा है, या फिर इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों हो रहा है। इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, या तो पहली या तो दूसरी या तो तीसरी, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, तो उस सिनारियो को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो आसान भाषा में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी पैसा या पैसे की कीमत की चीज में या तो कुछ आ रहा है या तो कुछ जा रहा है या तो आना जाना दोनों हो रहा है। जब कभी भी मनी और मनीज वर्थ में, ध्यान देना बेटा, जब कभी भी मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो बेटा हम लोग उस समय उस सिनारियो को प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे मेरे बच्चे। क्या बोलेंगे उसको, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सर क्या उसका अचार डालना है क्या, नो, उसका अचार नहीं डालना है। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमें हिसाब किताब रखना है। हिसाब किताब रखना है मतलब मेरे बच्चे हमें उस चीज की अकाउंटिंग करना है। यस और नो, यस और नो। सो आपको अभी ये पिछले 5 से 10 मिनट के डिस्कशन में एटलीस्ट इतना समझ में आया होगा कि अच्छा अकाउंटिंग सब्जेक्ट में हम लोग हिसाब किताब रखते हैं, किसका, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। सर क्यों रखते हैं हिसाब किताब, क्योंकि बिजनेस में, धंधे में हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं मेरे बच्चे, और वो हर एक ट्रांजैक्शन आप याद करके नहीं रख सकते हो।
हर एक ट्रांजैक्शन आप याद करके नहीं रख सकते हो। दैट्स वाई कहीं ना कहीं सारे ट्रांजैक्शन को लिख करके रखना है, हिसाब किताब लिख करके रखना है। वेट, मैं बिल्कुल अभी टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर पहले दिन आपसे मैं डेफिनेशन की बात करूंगा तो आप डर के भाग जाओगे, आप बोलोगे यार अकाउंटिंग सब्जेक्ट बड़ा ही टफ है। बट ये बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, सब्जेक्ट बड़ा ही आसान है मेरे बच्चे। दूध पीता बच्चा भी ये सब्जेक्ट समझ लेगा। मुझे बात बताओ, जब से आप तीसरी चौथी या पांचवी कक्षा में थे, तब से जब आपकी माता या पिता या बड़ी भाई या बड़ी बहन आपको जब कहीं किराना शॉप पे भेजते थे, आपको 50 रुपए दे दिया, किराना शॉप पे भेज दिया, प्लीज ध्यान देना बेटा, और आपको लग जाके दूध का पैकेट लेके आ, तो आपने 30 रुपए का दूध का पैकेट लाया, उसको 50 दिए, बचा हुआ 20 वापस लेते हो ना। हिसाब किताब आपको भी समझ में आता है। जब भी आपकी कहीं स्कूल में ट्रिप जाती थी तो आपको आपके पापा पैसे देते थे, 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, और आप वो ट्रिप में जहां जहां खर्चा करते थे आप लिख करके रखते थे मेरे बच्चे। आपकी मॉम, आपकी माता जी, तुमची आई घरी हिशोब लिहून ठेवते। सारा जो हिसाब किताब है जो घर पे आपकी मम्मी लिख करके रखती है। आपकी मम्मी ने क्या अकाउंटिंग पढ़ा है क्या? नो। काफी लोगों की माओ ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, बट फिर भी वो हिसाब किताब लिख के रखती है मेरे बच्चे। कैसे लिख करके रखती है? क्या अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ के लिख रही है क्या? नो, हिसाब किताब उन्हें भी लिखना आता है। सर फिर जब इतना आसान है सब्जेक्ट तो ये हमारे बुक में क्यों दिया है? ये तो हर किसी को आता है। बस मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अभी जितने भी एग्जाम्पल सुने, आपका ट्रिप का, मम्मी का, पापा का, किराना दुकान, ये वो, ये सारे जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए, ये अनसिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किए मेरे बच्चे। अनसिस्टमेटिक वे में आप आपके पॉकेट मनी का हिसाब लिख करके रखते हो मंथ टू मंथ, वो अनसिस्टमेटिक वे में लिखते हो। पापा से इतने पैसे आए, इतने पैसे यहाँ यहाँ खर्चा किए, इसके लिए खर्चा किए, समझ में आ रहा है? आप सब लिख करके रखते हो। पापा से 1000 रुपए आए, 1000 में 100 रुपए का गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाया, अब वहां पे लिख लेते हो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। यस और नो? हाँ, कुछ जो भी कुछ लिखते हो, चलो ठीक है, आपने एट एक्चुअल लिख दिया जो भी है, लेकिन आपने इतने पैसे आए और माइनस 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 करके लिखते रहते हो, बरोबर है? मंथ खत्म होने के बाद पापा से फिर से पॉकेट में ले लेते हो। वो आपने जो हिसाब किताब लिखा वो अनसिस्टमेटिक वे में लिखा। बेटा हम लोगों को जो अकाउंटिंग पढ़ना है वो सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग पढ़ना है। प्लीज सब लोग ध्यान देना, मैं इतना लंबा जो डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको आगे जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, अगर आपको आगे जाके आपका करियर बनाना है, तो ये सब्जेक्ट के बगैर आप आपका करियर नहीं बना सकते हो मेरे बच्चे। ये सब्जेक्ट के बगैर करियर नहीं बनेगा। सो आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ आ रहा है या तो कुछ जा रहा है या तो आने जाना दोनों हो रहा है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो या इवेंट हो जाता है तो हम लोग उसे प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सर क्यों? ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं कि जिसका मनी और मनीज वर्थ में कोई इंपैक्ट नहीं होता है। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे भी ट्रांजैक्शन है जिसका मनी और मनीज वर्थ में कोई इंपैक्ट नहीं है, उस ट्रांजैक्शन का हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे। आगे आपको बताऊंगा बेटा ऐसे ट्रांजैक्शन। हाल फिलहाल में बस अभी इतना समझो कि हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन का, व्यवहार का क्या रखना है? हिसाब किताब रखना है मेरे बच्चे। डन। ये आपने स्क्रीन पे जो भी कुछ दिख रहा है वो लिख लिया। चलो आगे, पक्की बात? ओके चल, प्लीज ध्यान देना बेटा, इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो प्लीज ध्यान देना। आ, आ। अब आपका सवाल, सर अकाउंटिंग क्यों करना है? वाई अकाउंटिंग? वाई अकाउंटिंग? ये आपकी जो वाई पावर है ना, ये बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे बच्चे। हैं, विल पावर से मुझे लेन देन नहीं, मुझे आपकी वाई पावर चाहिए। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, एक शिष्य की हमेशा वाई पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जब भी उसका टीचर, उसका गुरु, उसका शिक्षक, उसका टीचर जब भी उसे कुछ सिखाएगा तो उसने ऐसा पूछना चाहिए, सर वाई? सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? वाई? और आपके हर क्यू का मेरे पास ए रहेगा, आपके हर क्वेश्चन का, आपके हर क्यू का मेरे पास ए यानी आंसर रहेगा। सर हम आपको क्वेश्चन कैसे पूछे? बेटा आपको नीचे नंबर तो दिख ही रहा है, ये स्क्रीन के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप कर दो, उसके ऊपर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मेरी इतनी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी लेक्चर में आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूं, आपको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सो हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं? चलो बेटा सब लोग मेरे साथ में, हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं अब अच्छे से समझना बेटा। सबसे पहली चीज, सर अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे, अभी बस इतना समझ लो अकाउंटिंग क्यों करते हैं। नीड ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग। नीड ऑफ अकाउंटिंग मेरे बच्चे प्लीज ध्यान देना। सो अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली वजह अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर पाए, मेंटेन कर पाए, कहीं ना कहीं लिख के रख पाए, है ना। टू रिकॉर्ड, लिखना है मेरे साथ साथ, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, धंधे के जो कुछ व्यवहार होते हैं,
टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। पहली वजह, हमारी कोई हॉबी नहीं है, चलो आज मैं बोर हो रहा हूं बैडमिंटन खेल के आता हूं, चलो आज बोर हो रहा हूं अकाउंटिंग कर लेता हूं। क्या अकाउंटिंग मेरी हॉबी है? नो, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है, वजह है, ऑब्जेक्टिव है। क्यों करना पड़ता है अकाउंटिंग? सबसे पहली वजह बेटा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरी वजह, मुझे बताओ, ये ओनर है धंधे का, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, साल भर खत्म हो गया, बिजनेस से प्रॉफिट हुआ कि बिजनेस से लॉस हुआ, धंधे में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नफा हुआ कि नुकसान हुआ, क्या उसकी जानने की इच्छा नहीं रहेगी इस ओनर की? यस और नो? सो टू नो टू नो टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ बिझनेस. सर ऑपरेटिंग रिजल्ट म्हणजे अरे बाबा नफा की नुकसान, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या जानने की इच्छा नहीं रहेगी? और सर ये कैसे जानेंगे? कबूतर आगे बताएगा कि आपको? ये आपको अकाउंटिंग करके समझना पड़ेगा। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट जब आप मेंटेन करते हो, हिसाब किताब रखते हो, हिसाब किताब रखने के बाद आप साल के आखिरी में, कुछ लोग दिवाली से दिवाली, कुछ गुड़ी पाड़वा से गुड़ी पाड़वा, कुछ जनवरी से दिसंबर, कुछ लोग अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मार्च तक, ऐसा अकाउंटिंग ईयर, एक वार्षिक, एक वर्ष असं मेंटेन करतात हिशोब किताब, आणि शेवटी ते माहिती काढतात की धंद्यात प्रॉफिट झालं की लॉस. कसं काढायचं ते नंतर सांगतो, कैसे निकालना है वो बाद में बताऊंगा. लेकिन हम लोग अकाउंटिंग करते हैं क्यों? क्योंकि हमें जानने की इच्छा रहती, धंधे में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ. प्लीज लिख करके रखना, जितनी भी चीजें बता रहा हूं सब एग्जाम में पूछा जाता है बेटा. उसके बाद तीसरी वजह, प्लीज ध्यान देना बेटा, टू नो, बिजनेस की औकात जानने के लिए. अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो बैंक क्या बोलेगी, आपकी औकात है क्या लोन रीपे करने की? तो बिजनेस की औकात कैसे समझ में आती है? बिजनेस की औकात को आज के बाद याद रखना मेरे बच्चे, बिजनेस की औकात को आज के बाद हम लोग बोलेंगे फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. टू नो टू नो to know the financial position, to know the financial position. मेरे साथ साथ लिख मेरे बच्चे, अगर 11th स्टैंडर्ड में आउट ऑफ आउट नंबर लेके आना है अकाउंट में महाराष्ट्र बोर्ड में, तो फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की औकात अगर जानना है, बिजनेस की औकात अगर जानना है तो हम लोग यहाँ पे फिनेंशियल पोजीशन जानना है, औकात जानना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, एक ध्यान से सुनना, आप काम कीजिए, बता रहा हूं. बिजनेस की अगर औकात जानना है तो उसके लिए एक हम लोग अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आगे जाके एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे. उस स्टेटमेंट को सुनना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं. उस स्टेटमेंट को हम लोग प्यार से बैलेंस शीट कहते हैं. बैलेंस शीट. सर क्या? बिल्कुल चिंता मत कर, आगे इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है. बस इतना ध्यान रखना कि एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको हम लोग बैलेंस शीट बोलेंगे. सर बैलेंस शीट में क्या रहता है? जैसे आपने वो जंजीर फिल्म देखी जिसमें अमिताभ बच्चन, वो दूसरा जो हीरो रहता है सामने, कपूर, कोई तो कपूर है, उसको क्या बोलता है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तेरे पास क्या है? और वो सामने वाला कहता है मेरे पास माँ है. समझ में आ रहा है? तो ये जो अमिताभ बच्चन उसको बता रहा था मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, वो अपनी औकात बता रहा था. मतलब अमिताभ बच्चन के अकाउंटेंट ने फिनेंशियल पोजीशन का एक स्टेटमेंट बना करके अमिताभ बच्चन के हाथ में सौंप दिया होगा, और उसमें लिखा था कि उसके पास कितनी कितनी असेट है, गाड़ी, बंगला, कार. समझ में आ रहा है? सर आपने अभी अभी असेट वर्ड बोला. असेट मतलब, असेट म्हणजे संपत्ति रे, प्रॉपर्टी, संपत्ति, कितनी प्रॉपर्टी है. तो वो जिस स्टेटमेंट से समझ में आता है ना, उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट. बिल्कुल चिंता मत करो, ये आगे हम लोग देखेंगे. अभी बस इतना समझ लो, बिजनेस की औकात अगर जानना है तो अकाउंटिंग करना जरूरी है. बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस है जानना है तो अकाउंटिंग करना जरूरी है. बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना है तो अकाउंटिंग करना जरूरी है. यस और नो? अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं अकाउंटिंग क्यों करते, अकाउंटिंग कैसे करते, वो देखने के लिए तो जिंदगी पड़ी है आगे की. ये सारे लेक्चर्स उसी के लिए तो ले रहा हूं, अकाउंटिंग कैसे करते. अभी तो बस ये समझ लो अकाउंटिंग का गावरान भाषा में मीनिंग क्या है. अभी तो बस ये समझ लो कि अकाउंटिंग किसकी करते. अभी तो बस ये समझ लो कि अकाउंटिंग क्यों करते. यस और नो? उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा. और कौन सी वजह आन पड़ी कि हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं? अकाउंटिंग मेरी हॉबी नहीं है, अकाउंटिंग करने के पीछे मेरी मजबूरी है मेरे बच्चे. अकाउंटिंग करने के पीछे मेरी मजबूरी है. और ध्यान देना बेटा, किससे कितना लेना है. धंधे में हमने काफी लोगों को उधारी बांट के रखा होगा, उधारी में माल बेचा होगा, तो कोणाकडून किती रुपये घ्यायचे आहेत. खूप लोकांना उधारीत माल विकला आहे ना मी. तर काय प्रत्येक गोष्ट लक्षात ठेवू का? नो, माझ्या लक्षात नाही राहणार, मला कुठून कुठे लिहून ठेवावं लागणार भाडा. सो मुझे लिख करके रखना पड़ेगा बेटा. और किससे कितना लेना है, इसको इंग्लिश में, इंग्रजी मध्ये काय म्हणतात? टू नो काय माहिती करायचं आहे? टू नो द अमाउंट रिसिवेबल,
टू नो द अमाउंट रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल म्हणजे किससे कितना लेना है, यानी आने वाला है। रिसीवेबल यानी आना बाकी, किससे कितना आना बाकी, लिख के रख लो बेटा। रिसीवेबल यानी आना बाकी, किससे कितना लेना है। मैंने अगर मान लो मिस्टर रमेश को 100 रुपए का माल उधारी में बेचा, म्हणजे मला रमेशकडनं 100 रुपए यायचे आहेत। मुझे रमेश से 100 रुपए लेना है। मैंने अगर रमेश को 100 का माल उधारी में बेचा है तो मुझे रमेश से 100 लेना है। सो रिसीवेबल कितना है, 100। कैसे याद रखोगे, अकाउंटिंग करना जरूरी है। उस इसके अपोजिट किससे कितना लेना है, इसके अपोजिट मेरे बच्चे किसको कितना देना है। सो टू नो द अमाउंट, लिख के रखो सारी चीजें, एग्जाम में क्वेश्चन से आएंगे सारे। पेएबल, टू नो द अमाउंट पेएबल, किसको कितना देना है, सब याद रखना पड़ेगा ना। और वो याद करने की झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद बिजनेस में कितनी खर्च झाले, कितना एक्सपेंस हुआ, खर्चा एक्सपेंस, एक्सपेंस। बिजनेस में कितना इनकम हुआ, इनकम हुआ। ये सारे सवालों के जवाब हमें कहां से मिलेंगे मेरे बच्चे, अकाउंटिंग से। इसीलिए मैं अकाउंटिंग करता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है अकाउंटिंग करने का। अब आपको समझ में आया अकाउंटिंग में क्यों कर रहा हूं। सो एक बार मेरे बच्चे फटाफट से आपने ध्यान देना बेटा, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस अकाउंटिंग सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। प्यार से मैं अकाउंटिंग बोलूंगा मेरे बच्चे, डन। ये सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट हो गई। आज हमने क्या देखा बेटा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखा। उसके बाद हमने देखा कि अकाउंटिंग क्यों करते। उसके बाद हमने देखा कि बेटा अकाउंटिंग किसकी करते, अकाउंटिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की करने वाले। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी आसान भाषा में मनी या मनीज वर्थ में, पैसा या पैसे की कीमत में, या तो कुछ आ रहा है या तो कुछ जा रहा है, या तो आना जाना दोनों हो रहा है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, यस, उस सिनारियो को हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, व्यवहार, धंधे का व्यवहार बोलेंगे। और हमें उस चीज का अकाउंटिंग करना पड़ेगा मेरे बच्चे, यस और नो। सो व्हाई अकाउंटिंग, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आया बेटा, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया, और व्हाई अकाउंटिंग इज नेसेसरी, ये चीज आपको समझ में आई। ये टोटल इतनी सारी चीजें मेरे साथ साथ लर्न कर ले मेरे बच्चे। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है, 4 से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर के लिए आएगा, 4 से 5 नंबर के लिए। सो पहला, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट। टू नो म्हणजे माहिती करणे, पता करना। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन यानी औकात। टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट पेएबल, टू नो द एक्सपेंस, टू नो द इनकम। हो असं असते का सर, हो बाळा असं असते। मतलब इतनी सारी चीजें है बेटा, इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। नहीं तो मैं पागल थोड़ी हूं, मैं तो सब कुछ याद करके रख लेता, लेकिन इतनी सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू और परफॉर्म द अकाउंटिंग, यस और नो। चलो मेरे बच्चे आगे, पक्की बात एक बार फिर से बता देता हूं, 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट चल रहा है मेरे बच्चे। आपने सारी चीजें मेरे साथ साथ ही लिख करके रखना है, पेंडिंग नहीं रखना है। ओके चलो एक बार प्लीज ध्यान देना, हमने अभी तक क्या क्या देखा बेटा। मैंने सबसे पहले आप लोगों को अकाउंटिंग का आसान भाषा में, गावरान भाषा में मीनिंग समझा दिया। गावरान भाषा मीनिंग समझा है, आसान भाषा में टू रिकॉर्ड फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और हिसाब किताब रखना, बरोबर है। उसके बाद हमने ये देखा कि अकाउंटिंग किसकी करते हैं, किसकी अकाउंटिंग करते हैं, किसकी। जो कुछ मैं लिखवा के दे रहा हूं सब लिखो, पागलपन लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे लिखना अकाउंट सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट नंबर चाहिए ना, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आप फॉलो करना है एज इट इज। किसकी अकाउंटिंग करते हैं, तो इसका जवाब क्या बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करते। प्लीज मेरे साथ साथ लिखना बेटा सारी चीजें। उसके बाद फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ये भी हमने देखा। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी जहां पे मनी और मनी में या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, या तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों हो रहा है। इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो यस, उस सिनारियो को हम लोग बोलेंगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा, यस और नो। उसके बाद हमने ये देखा है, प्लीज ध्यान देना बेटा, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वाई, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या जरूरत है मेरे बच्चे अकाउंटिंग करने की, प्लीज बताना बेटा, अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, प्लीज बताओ मुझे। हाँ पहला तो बेटा बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा, मेरे साथ साथ एकदम आराम से शांति में लंबी सांस लो बेटा, कोई घाई नहीं है, एकदम प्यार से होले होले एकदम सल्लू सल्लू पढ़ना है बेटा। पहला तो आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। दूसरा, बिजनेस के अंदर में कितना फायदा है नुकसान हुआ, टू नो द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। तीसरा मेरे बच्चे, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फोर्थ, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट पेएबल। उसके बाद
कितना खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस, कितना इनकम हुआ बिजनेस में, ये ऐसे हजारों सवालों के जवाब हमें कहां से मिलते बेटा? अकाउंटिंग से। गावरान भाषा में, आसान भाषा में, मोरल ऑफ द स्टोरी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? लड्डू पेड़े नहीं, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे बच्चे? ये सारी इंफॉर्मेशन, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है हमें? अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अगर उसको शॉर्टकट में जवाब देना है, उसको बहुत घाई है, कहीं जल्दी निकलना है, तो उसको नहीं दरा बेट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे की एक वर्ड में वजह है मेरे बच्चे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर अगर उसके पास टाइम है, वो बोलेगा कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको पूछना है तेरे पास टाइम है बताओ, तो उसको बोलना देख इधर बेट ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यस और नो? सो एक वर्ड में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग दैट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन। प्लीज मेरे बच्चे मेरे साथ साथ इंग्लिश में बोलना शुरू करो। रीजन बीइंग आपला हे जे अकाउंटचं पेपर आहे ना बाळा, मराठी मीडियम असो की इंग्रजी मीडियम असो, हे पेपर तुम्हाला पूर्णच्या पूर्ण इंग्रजीमध्येच लिहायचे आहे। मेरे साथ साथ ट्राई करो, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। आपके पास में एक पेन पेपर होना जरूरी है, रजिस्टर होना जरूरी है। जो चीजें मैं लिख रहा हूं उसके अंदर में आप सारी चीजें ये लिखो जो स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे, और मेरे साथ साथ बोलो। मैं आपको मराठी, हिंदी और आखिरी में इंग्लिश में बार बार बोल के बताऊंगा, तो वो चीजें मेरे साथ साथ आपने लर्न करना है। सो आज आपने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा? आज आपने सबसे पहले मेरे से क्या पढ़ा? प्लीज ध्यान देना। अकाउंटिंग आसान भाषा में, अकाउंटिंग की टेक्निकल डेफिनेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भी नहीं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आज सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया? अकाउंटिंग का आसान भाषा में, गावरान भाषा में मतलब क्या है? पानी पी लेना बेटा। आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या है बेटा? टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन और टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और गावरान लैंग्वेज में हिसाब किताब रखना। यस और नो? और गावरान लैंग्वेज में क्या बेटा? हिसाब किताब रखना। यस और नो? देन किसकी अकाउंटिंग करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या बेटा? जहां पे भी पैसे से रिलेटेड व्यवहार हो रहे हैं उसे हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल देंगे। उसके बाद क्यों करते हैं अकाउंटिंग? बहुत सारी वजह है। शॉर्टकट में एक वजह क्या है बेटा? हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? धंधे में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, धंधे की औकात क्या है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखते हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस है, ये सारे सवालों के जवाब हमें कहां से मिलने वाले बेटा? हमें अकाउंटिंग से मिलने वाले। इसीलिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, अदरवाइज मेरा कोई हॉबी है, शौक नहीं बेटा अकाउंटिंग करने का। ये और नो? क्लियर है? उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते बेटा, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आज देखने वाले, बस लास्ट 5 मिनट बेटा। रोज मैं ज्यादा लेक्चर नहीं लूंगा, जितना मैंने पढ़ा दिया आधा घंटा पौना घंटा जो भी एक अपना 30-35 मिनट का लेक्चर रहेगा, उतना अगर आपने अच्छे से समझ लिया मेरे बच्चे, और उतना का उतना कर लेना है। मैं वादा करता हूं आपसे, आप 80 ऑन 80 नंबर लेकर के आ सकते हो। 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल रहेगा, वो आप कॉलेज में कितना जाते हो, आपके कॉलेज वालों के साथ कैसे रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डन? लेकिन ये 80 नंबर की जिम्मेदारी मेरी। बस कंडीशन एक ही है, जो कुछ पढ़ा रहा हूं सेम डे आपने रिवाइज करना है, सारी चीजों की समरी नोट्स बनाना है बेटा आपको। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद कहीं कोई क्लास लगाने की जरूरत है क्या बेटा? ये जो वीडियो लेक्चर्स है मेरे, ये अपने आप में संपूर्ण है, कॉम्प्रहेंसिव है, आपको और कहीं कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। मेजर टॉपिक में आपको YouTube पे प्रोवाइड करने वाला हूं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। डाउट सॉल्व करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डेफिनेटली आपके डाउट्स या फोटो निकाल करके भेज सकते हो। डन? चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट प्लीज अच्छे से ध्यान देना बेटा। सो अकाउंटिंग में हमने इतनी सारी चीजें देख ली है। सो फर्स्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, किसकी करते हैं अकाउंटिंग? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, क्यों करते हैं, मेरी कोई हॉबी तो है नहीं जो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फ्यू बेसिक टर्म्स। अब आप लोग जानते हो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप लोग जानते हो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सर लैंग्वेज क्यों? अरे बाबा बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग। इंफॉर्मेशन जिस माध्यम से फ्लो होती है उस माध्यम को हम लोग भाषा, लैंग्वेज कहते हैं। और यहां पे इंफॉर्मेशन किस माध्यम से फ्लो हो रही है? अकाउंटिंग के माध्यम से, अकाउंटिंग के जरिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस की लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ बेसिक टर्म्स होती है मेरे बच्चे। अकाउंटिंग की भी कुछ ना कुछ बेसिक टर्म्स है, ये बेसिक टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहली बेसिक टर्म बेटा आप लिखेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहली बेसिक टर्म है बेटा, यहां पे लिखेंगे आप लोग, मेरी और आप सभी की फेवरेट, असेट। असेट, असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, संपत्ति, संपत्ति ऑफ बिजनेस।
सर ऑफ बिजनेस क्यों लिख रहे हो आप, प्लीज ध्यान देना। अब आज के बाद जब भी मैं ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट बड़ा एक जरा ये सब्जेक्ट मी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस पढ़ाने वालों, यानी जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करने वाले, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस और नो? सो हम लोग अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? और उसमें अकाउंटिंग में जो कि लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है उसमें कुछ बेसिक टर्म है। सबसे पहली बेसिक टर्म है मेरे बच्चे असेट। असेट यानी प्रॉपर्टी और संपत्ति ऑफ द बिजनेस। प्यार से मैं क्या बोल दूंगा, प्रॉपर्टी। सर असेट के एग्जांपल्स है क्या कुछ? हाँ है ना बेटा, देखो ना, कैश, कार, कम्प्युटर, बिझनेस मध्ये कम्प्युटर असते ना आपल्या, कम्प्युटर, बिझनेस मध्ये फर्निचर रहेगा ना अपने, फर्निचर, लैंड, बिल्डिंग, ओ हो, ये सब असेट है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब असेट है बेटा। सो असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, संपत्ति ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल बताया, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, है ना, ये सब असेट है। सर असेट कितने टाइप की होती है, प्लीज ध्यान देना। अब असेट का क्लासिफिकेशन मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूं। सर ये असेट समझ में आया नहीं, एक बार वापस बता दो क्या? हाँ मेरे बच्चे, मैं फिर से बताऊंगा, फिर से सुनना। असेट यानी बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी या संपत्ति है उन सबको हम लोग प्यार से असेट बोलेंगे। बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वही, मेरे बिजनेस में मैंने भाड़े से एक ऑफिस लिया तो वो भाड़े से लिया हुआ ऑफिस मेरी असेट नहीं है। समझ में आया क्या? मेरे बिजनेस में जो कैश है वो मेरी असेट है। मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी, मेरे बिजनेस में जो प्रॉपर्टी है जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो रेंट से नहीं लिया है, जो मेरे बिजनेस की खुद की है, वो ही मेरे लिए असेट है। यस और नो? भाड़े से ऑफिस लिए हुआ, भाड़े से कार लिए हुई, रेंट से ऑफिस लिया, वो मेरे बिजनेस की असेट नहीं रहेगी मेरे बच्चे। सो असेट का मतलब समझ में आया, प्रॉपर्टी और संपत्ति ऑफ द बिजनेस, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब मेरे बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। अब असेट बेसिकली दो टाइप की हो सकती है मेरे बच्चे, लिखो मेरे साथ साथ, प्लीज लिखो, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, लास्ट 2 मिनट का लेक्चर बचा है बेटा। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सर टेंजिबल म्हणजे सदृश्य, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल यानी अदृश्य, जिसको मैं देख नहीं सकता हूं, टच नहीं कर सकता हूं, छू नहीं सकता हूं। सर ऐसी कौन सी एसेट होती है ना? सर ऊपर तो ऐसी इंटेंजिबल एक भी एसेट नहीं है, कैश को टच कर सकते हैं, टेंजिबल 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 टेंजिबल, अदृश्य एसेट है बेटा। देखो इसका एग्जांपल बताता हूं, बिजनेस का नाम, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग प्यार से आज के बाद अकाउंटिंग सब्जेक्ट में GOODWILL गुडविल बोलेंगे। गुडविल, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। कॉपीराइट, कॉपीराइट, हाँ काफी सारा डिस्कशन होगा इसके ऊपर आगे, बिल्कुल घबरा मत मेरे बच्चे। पेटेंट राइट, यस और नो, एक्सेट्रा, ये सारी अदृश्य असेट है, लेकिन असेट है, लेकिन इनकी वैल्यू है। यस और नो? ये सारी असेट्स को हम लोग गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। यस और नो? ये क्लियर हो बेटा? सो आज हमने सबसे पहली बेसिक टर्म कौन सी देखी मेरे बच्चे? सबसे पहली बेसिक टर्म है, ये पॉइंट चल रहा है बेटा हमारा। सबसे पहली बेसिक टर्म हमने कौन सी देखा अभी? असेट्स। असेट के ये सारे एग्जांपल्स देख लिए बेटा। मेरे ख्याल से अब आपको असेट के अंदर में कौन से दो कैटेगरी के असेट है ये भी समझ में आया होगा, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। असेट यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। सर मतलब मेरे पापा का जो बिजनेस है, मेरे पापा ने बिजनेस के लिए एक ऑफिस खरीदा, वो ऑफिस बिजनेस की असेट है। हाँ सर मेरे पापा ने बिजनेस के लिए कार खरीदी, वो कार असेट है। हाँ सर मेरे पापा के ऑफिस में फर्नीचर खरीदा हुआ है, असेट है। हाँ कंप्यूटर, हाँ असेट है। यस। सो उम्मीद करता हूं कि आपको अकाउंट्स का ये वाला जो लेक्चर है समझ में आया होगा। इन केस अगर आप मेरे से और कुछ चाहते हो, जैसे आपको और कुछ सजेशन होंगे आपके कि सर और क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, डेफिनेटली फील फ्री टू टेक्स्ट मी, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा। और हाँ कोई दिक्कत वाली बात अगर है तो आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये बोलने की जरूरत तो नहीं है कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना बेटा। आगे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलने वाले, 11th 12th CA CS CMA एट वेरियस लेवल्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के आपको भरपूर लेक्चर्स मिलेंगे, भरपूर ज्ञान मिलेगा। डेफिनेटली आप और कौन कौन से अकाउंट्स टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जैसे मेरा पॉसिबल है जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। डन, थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों। और हाँ लेक्चर कंटिन्यू करना मेरे बच्चे, सारे लेक्चर देखना है।
सर ये लेक्चर देख लिया तो हमें लाइव फेस टू फेस की क्लास लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं मेरे बच्चे। आप डेफिनेटली ये लेक्चर से सारी चीजें कर सकते हो। डन, चल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।